स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल काव्य क्लासेस SPN में। पिछले टर्म पे हम लोगों ने डाइस पढ़ा था पार्ट फर्स्ट। आज हम लोग डाइस का पार्ट सेकंड शुरू कर रहे हैं, पासे का पार्ट सेकंड। आप लोगों ने जो पिछली बार आंसर दिए थे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सही थे। 2 क्वेश्चन मैंने पूछे थे, उसके आंसर बिल्कुल सही हैं आपके। और पार्ट फर्स्ट में आपको बता दें क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने। एक तो पढ़ा था पासे की विपरीत सतह ज्ञात करना। विपरीत सतह हमने ज्ञात की थी वो 2 कंडीशन में। एक टाइप का पासा था टाइप फर्स्ट पिछले वीडियो में, जिसमें कौन सा था, वन सरफेस कॉमन। दूसरे प्रकार का था टाइप सेकंड 2 सरफेस कॉमन। ये कंडीशन हम लोगों ने कर ली है। तो आज हम एक तीसरी कंडीशन पढ़ रहे हैं हम लोग, नो सरफेस कॉमन। टाइप सेकंड है इसकी कंडीशन नो सरफेस कॉमन, मतलब कोई भी सतह समान नहीं। पासा हम लोगों को पासा की 2 स्थितियां दी हुई होंगी, उनमें से कोई भी सतह समान नहीं होंगी, मतलब कॉमन नहीं होंगी। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो एक पासा है, उस पे A B C D E और F 6 लेटर्स जो हैं प्रत्येक उसके फेस पर या फलक पर एक लेटर लिखा हुआ है। उसकी स्थितियां इस प्रकार हैं। F। तो देखो एक पासा है, उसको 2 बार फेंका गया, उसकी स्थितियां इस प्रकार है। एक पर आ गया है A C D, दूसरे पर B E F। मतलब हम कह सकते हैं कोई भी सतह इसमें समान नहीं है, कोई भी सरफेस कॉमन नहीं है। तो इस कंडीशन को कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे अगर हमसे पूछ लिया जाए कि A का विपरीत क्या होगा, A का विपरीत क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग A का विपरीत अगर पूछे तो इनमें से कोई भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं A का विपरीत या तो B होगा या C होगा या E होगा। दूसरा अगर हमसे पूछ लिया जाए कि D का विपरीत क्या है, तो D का विपरीत या तो B होगा या C होगा या E होगा। C का विपरीत अगर या तो B होगा या E होगा या F होगा। यहाँ पर इस वाले में A का या तो B विपरीत होगा या F या E, तो या B या E या F, ये इसका हो जाएगा, या B या E या F। इसमें भी हो जाएगा या तो B या E या F। तो इस प्रकार इसमें अगर पूछा जाए तो इस वाले के हो जाएंगे B का विपरीत या तो A हो सकता है या C हो सकता है या D हो सकता है। इसी प्रकार सब में इसमें भी या तो F का विपरीत ये A हो सकता है या C हो सकता है या D हो सकता है। इसी प्रकार E का विपरीत या तो A हो सकता है या C हो सकता है या D। मतलब कोई भी हम लोग कन्फर्म नहीं बता सकते हैं। तो इस प्रकार इसको जो है क्वेश्चन में आपको विकल्प मिलेगा। जैसे पूछ लिया कि A के विपरीत कौन सा है, तो A के विपरीत कौन सा होगा, आंसर हमारा हो जाएगा या तो B होगा या E होगा या F होगा। यही आंसर हो जाएगा।
ए के विपरीत या तो बी होगा या ई होगा या एफ होगा। ए के विपरीत कौन से नहीं हो सकते? जो इसके पड़ोसी हैं वो इसके विपरीत नहीं हो सकते। ए के पड़ोसी दिखाए गए हैं सी और डी, ये इसके विपरीत नहीं हो सकते हैं। सी और डी इसके विपरीत कभी नहीं होंगे, बाकी इसके विपरीत हो सकते हैं। समझ में आ गया? एक दूसरा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। दूसरे एग्जाम्पल से पहले एक समझ लो, इसमें एक होता है मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? इसे बोलते हैं मानक पासा। मानक पासा, तो मानक पासा क्या है? मानक पासा में एक ख़ास बात होती है, हमेशा 1 से लेकर 6 तक नंबर होंगे, कोई भी लेटर नहीं होगा, इसमें संख्याएं होंगी। कौन सी? 1 से लेकर 6 तक संख्याएं होंगी। एक तो ख़ास बात मानक पासा की ये हो गई। दूसरा है किसी भी पड़ोसी सतह के अंकों का योग 7 नहीं होगा। 7 नहीं होगा। दूसरी कंडीशन ये है, किसी भी पड़ोसी सतह के अंकों का योग 7 नहीं हो सकता है कभी भी अगर जोड़ेंगे। तीसरी कंडीशन है विपरीत सतह के अंकों का योग हमेशा 7 होगा। हमेशा 7 होगा। ये 3 बातें हैं मानक पासा की। जैसे यहाँ पर डायग्राम बना रहे हैं ये वाला, तो इसमें पहली कंडीशन क्या है? हमेशा अंक होंगे इसमें। यहाँ पर ऊपर बना रहे हैं इस साइड में। जैसे ये है, ये मान लो एक मानक पासा है, तो मानक पासा है, इसमें मान लो 3 2 3 2 1, तो ये कैसा पासा है? मानक पासा है। क्यों? इनके कोई भी पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं है। ठीक है, पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं है। 3 और 2 5 होता है, 3 और 1 4 होता है। दूसरा पहला कंडीशन भी अप्लाई हो रहा है कि इसमें अंक दिए हैं 1 से लेकर 6 तक होंगे। तीसरी कंडीशन इसमें अपने आप अप्लाई हो जाएगी। अब ऐसा अगर मानक पासा एग्ज़ाम में कभी कभी दे देते हैं, तो उसके विपरीत अगर पूछा गया हो, मानक पासा के अगर विपरीत फलक पूछे गए हों, तो इसमें क्या होगा कि 4, जैसे अब ये वाली कंडीशन इसमें अप्लाई होती है कि विपरीत सतह के अंकों का योग हमेशा कितना होगा? 7। तो कोई पूछेगा 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो जाहिर सी बात है 4 होगा, तभी तो 7 हो पाएगा। 1 के विपरीत अगर पूछा जाए कौन सा अंक होगा, तो हमेशा कौन सा होगा? 6 होगा, तभी तो इनका योग 7 हो पाएगा। विपरीत सतह का योग 7 होता है। अब 2 के विपरीत कौन सा होगा? 5। तो एक स्टैंडर्ड डाइस वाला क्वेश्चन भी बनता है एग्ज़ाम में। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ये स्टैंडर्ड डाइस है जिसमें पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं होना चाहिए और अंक लिखे हों 1 से लेकर 6 तक। ठीक है, अब अगली कंडीशन हम लोग देखते हैं। इसका ही एक उदाहरण ले रहे हैं, एग्जाम्पल।
एक डाइस दिया हुआ है इस प्रकार से, इस प्रकार से 2 और 2, 4 और 6 अंक उसमें लिखे हुए हैं। अब आपसे अगर क्वेश्चन इसमें पूछ दिया जाएगा, पूछा जाए कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, तो 4 के विपरीत कौन सा होगा। देखो ये देखने में लग रहा है कि 1 से लेकर 6 तक इसमें गिनती होंगी, और जो कोई भी पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं है। 4 2 6 और 4 6 10 और 2 6 8। तो ये कैसा पासा है, एक स्टैंडर्डाइज है, स्टैंडर्ड मानक पासा है ये। तो ऐसे पासा को सॉल्व करने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि विपरीत सतह का योग हमेशा कितना होता है, 7। तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7। तो 4 के विपरीत कौन सा होगा, 3। 2 के विपरीत अगर पूछा जाए तो कौन सा होगा, 5। 6 के विपरीत अगर पूछा जाए तो कौन सा होगा, 1। तो ये सतह जो है, तीसरी कंडीशन हम लोगों ने पढ़ ली है, नो सरफेस कॉमन। तो टाइप 3 हम लोगों ने 3 टाइप कंप्लीट कर लिए इसमें विपरीत सतह निकालने वाले। एक तो 1 सरफेस कॉमन, 2 सरफेस कॉमन, नो सरफेस कॉमन। अब एक कंडीशन आती है पासे का प्रसार, एक्सटेंशन ऑफ डाइस, पासे का प्रसार, हिंदी में बोलते हैं पासा का प्रसार। ये हम कह सकते हैं बंद पासे की खुली आकृति। इसमें क्वेश्चन एग्जाम में खूब बनते हैं। जैसे क्वेश्चन है, एक पासा दिया हुआ है, 2 पासे दिए हुए हैं इस प्रकार से, एक ही पासा की 2 कंडीशन दी हुई है यहाँ पर। एक पासे की 2 स्थितियाँ दी हुई, इसमें नंबर लिखे हैं। ठीक है, ये एक ही पासा है, इसकी 2 स्थितियां हैं, तो इसमें आप आसानी से पहचान जाओगे। ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसकी खुली आकृति कैसे बनाएंगे वो हम देखेंगे। देखो, एक पासा है, उसमें एक फलक के 4 फलक कैसे होते हैं, 4 पड़ोसी सतह होती हैं और एक कैसी होती है, विपरीत। कोई भी एक सतह है, जैसे 2 है तो इसके पड़ोसी होंगे 4 और एक इसका विपरीत नंबर होगा। ठीक है, इसमें भी तो सबसे पहले हम इसके विपरीत ज्ञात करते हैं। जैसे इस प्रकार से पिछले बताया था, ये 1 सरफेस कॉमन कंडीशन है, तो इस प्रकार से इसमें राइट हैंड साइड में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 4 3। यहाँ पर हो जाएगा 2 6 5। 2 का विपरीत कौन सा होगा, कॉमन का विपरीत होता है हिडन। तो ये 2 का विपरीत यहाँ ऊपर लिखे दे रहे हैं, हो सकता दिखाई ना दे। इसमें 2 4 3 हो जाएगा, 2 4 3। यहाँ पर हो जाएगा 2 6 5, पिछले बार बताया था ये। तो कॉमन का विपरीत क्या हो जाता है, हिडन। तो इसका 2 का विपरीत क्या होगा, 1। तो सबके विपरीत हमें मिल गए। 2 का विपरीत कौन सा हो जाएगा, 1। 4 का विपरीत अगर हमसे पूछा जाएगा कौन सा होगा, 6। और 3 का विपरीत कौन सा हो जाएगा, 5। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने निकाल लिए। अब ये बंद पासा है, इसकी खुली आकृति कौन सी बनेगी वो यहाँ पर बना रहे हैं। देखो, इस प्रकार से इस पासे को अगर खोलेंगे
इस प्रकार से इसको खोलने पर। अब देखो 2 के विपरीत 1 है। 2 के पड़ोसी कौन कौन से हैं, देखो 4 दिखाए गए हैं और 3 दिखाए गए हैं, ये इसके कौन से हैं, पड़ोसी हैं। 2 के पड़ोसी कौन कौन से, 4 और 3। यहाँ पर 2 के पड़ोसी, 2 के कौन कौन से पड़ोसी हैं, देखो एक 3 पड़ोसी है 2 का, 4 है, 5 है और 6 है। तो ये 4 पड़ोसी हैं 2 के, और 4 और 6 आपस में विपरीत हैं। तो देखो इसकी आकृति कौन सी बन जाएगी, एक तो 4 और 6 हम लोगों ने विपरीत ले लिया यहाँ पर। अब 4 के पड़ोसी कौन कौन से हो जाए, वो 2 के पड़ोसी कौन कौन से हो जाएंगे, 2 का विपरीत आ गया 1, तो यहाँ पर 2 ले लिए, 1 ले लिया, 2 का विपरीत 1 हो गया, और 4 का विपरीत तो 6 हो गया, 3 का विपरीत 5 हो गया यहाँ पर। अब देखो ये वाली इसकी खुली आकृति होगी, देखिए एक बार ध्यान से समझिए, जो यहाँ पर होता है ये इसका विपरीत होता है, ये इसका विपरीत होता है और ये इसका विपरीत होता है। 4 किसका विपरीत होगा, 6 का। कंडीशन यहाँ पर है 2 का विपरीत कौन सा है, यहाँ पर 1, बाकी 2 के क्या है, पड़ोसी। समझ में आ गया। तो 2 का विपरीत कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, 1, बाकी 2 के पड़ोसी कौन कौन से हैं, पड़ोसी सभी पड़ोसी हैं। बाकी देखो कौन से, 4 भी पड़ोसी है, 3 भी पड़ोसी है, 5 भी पड़ोसी है और 6 भी पड़ोसी है। हमें किससे जानकारी मिली, यहाँ से 2 का पड़ोसी 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है, क्योंकि ये इससे जुड़े हुए हैं। तो 2 का विपरीत 1 है, तो जो विपरीत होता है वो यहाँ पर लिख देंगे हम, और इसका जो पड़ोसी होंगे वो इस प्रकार से, बाकी सब क्या होंगे, इसके पड़ोसी। तो 2 का पड़ोसी 4 भी हो गया, 3 भी हो गया और 5 भी हो गया, 6 हो गया। ये इसका अपोजिट होता है, ये वाला इसका अपोजिट होगा, ये वाला इसका होगा। क्वेश्चन से ही मिल रहा है। 3 का अपोजिट क्या है, 5, 2 का अपोजिट क्या है, 1, 4 का अपोजिट क्या है, 6। तो ये वाला इसका खुली आकृति यही होगी। बाकी आपको ऑप्शन में और भी आकृतियाँ मिली होंगी, उससे आप आसानी से पहचान जाएंगे उनमें से कि कौन सी आकृति इसकी सही होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हो सकता है आपको ना समझ में आया हो। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक पासा है, इसकी 2 स्थितियां इस प्रकार से दी हुई हैं, ए से लेकर ई तक उसमें लेटर्स लिखे हुए हैं। पहली इसकी स्थिति इस प्रकार से है, इसमें होगा, यहाँ पर हो गया बी ई डी, बी या सी बी एफ, सी बी एफ। तो ए से लेकर एफ तक लिखा हुआ है इसमें, ए बी सी डी ई एफ। ए से लेकर एफ तक लेटर, इसमें ए से लेकर एफ तक इसमें हाँ लेटर लिखे हुए हैं। तो देखो इसकी एक पासे की 2 स्थितियाँ। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, विपरीत। ऐसे ही आसानी से निकाल सकते हैं, राइट हैंड साइड में इनको घुमाना है। तो बी से क्या होगा, बी डी ई, इसमें क्या हो जाएगा, बी सी एफ, पिछली बार बताया था, सी एफ। तो बी का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, क्योंकि ए क्या है, हिडन है। तो हम लोगों को स्थिति ये पता लग गई कि बी का विपरीत कौन सा है।
बी का विपरीत कौन सा हो जाएगा यहाँ पर ए। बी के पड़ोसी बाकी, बी के पड़ोसी, बी के पड़ोसी कौन से हो जाएंगे? देखो बी का पड़ोसी ई और डी है क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है। यहाँ पर सी और एफ है, तो सी डी ई एफ ये किसके हैं? पड़ोसी। अब इसकी खुली आकृति इस प्रकार बनेगी। सबसे पहले हम बी ले लें, तो बी के पड़ोसी कौन कौन से हैं? बी का विपरीत कौन सा है? ए, तो यहाँ पर हो जाएगा। अब बी के पड़ोसी कौन कौन से हैं? सी डी ई एफ। एक बात हमें इससे ये जानकारी होगी कि ई के विपरीत होगा एफ और सी के विपरीत क्या होगा? डी। तो देखो सी के विपरीत डी हो जाएगा, बी के विपरीत तो ये आ गया, यहाँ पर सी आ गया और यहाँ पर क्या आ गया? डी आ गया, यहाँ पर ई आ गया, यहाँ पर क्या आ गया? एफ। तो देखो बी के विपरीत हो गया ए, सी के विपरीत कौन सा हो गया? डी, और बाकी ई के विपरीत कौन सा हो गया? एफ। तो हमें ये बताओ इसमें बी के पड़ोसी कौन कौन से हैं? एक तो हो गया बी का पड़ोसी सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, और बी का विपरीत कौन सा हो गया? ए। तो ये क्या है? बंद पासे की खुली आकृति है। आशा करता हूँ आप लोग इसको समझ पाए होंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन है पासे का प्रसारित चित्र बनाइए, मतलब एक्सटेंडेड रूप बनाइए। यहाँ पर एक्सटेंडेड पासे का प्रसार पूछ रहा है। एक पासा दिया है, उसके 3 स्थितियाँ दी हुई हैं इस प्रकार से। अब इस पासे की कौन सी खुली हुई आकृति होगी, आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखना है। ए ऑप्शन, बी, सी, डी, 4 में से एक आपको चूज करना है। ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये होमवर्क है। अगला क्वेश्चन है आपका ये मैंने मिटा दिया, आप वीडियो को पॉज करके ये उतार लेना, सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन यही है, एक पासे का ये प्रसारित रूप दिया हुआ है, ये वाला एक पासे का प्रसारित रूप निम्न है, मतलब नीचे दिया गया ये वाला प्रसारित रूप है। इसमें 4 के विपरीत सतह, मतलब अपोजिट फेस, एंड 4 के पड़ोसी सतह। विपरीत सतह और पड़ोसी सतह कौन कौन से ये बताने। पर कौन से अंक हैं, ये भी आपका क्वेश्चन होमवर्क का है। मतलब एक पासे का ये रूप दिया हुआ है, प्रसारित रूप, इसमें 4 के विपरीत सतह पर कौन कौन से अंक हैं और 4 के पड़ोसी सतह पर कौन कौन से अंक हैं, ये इसमें देख के आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क हो गए। आशा करता हूँ आज मैंने जो भी पासे से संबंधित आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा।
अगर समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, और ख़ास बात यह है कि इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काव्या क्लासेस SPN को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार से रीजनिंग के वीडियोस और भी सब्जेक्ट्स के वीडियोस जो है लगातार मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।